लॉगरिथम आता है लेकिन उस पर मास्टरी नहीं है। In next 5 minutes, I will tell you how to master logarithms. Greetings all. Hi, I am Shival Kathe, an IIT Delhi grad with over 10 years of teaching experience into IIT mathematics and a mentor to hundreds of students. Welcome to How to Master series. This series is meant for those IIT aspirants जिन्होंने ऑनलाइन मीडियम, ऑफलाइन मीडियम या सिर्फ यूट्यूब वीडियोस को देख के चैप्टर तो पढ़ लिया है, लेकिन चैप्टर का ओवरव्यू, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे मास्टर करना है, कितने क्वेश्चन जेईई में पूछे जाते हैं और क्या रेफरेंस बुक्स पढ़नी चाहिए, ये उनको नहीं पता है। So we start with first connecting all the concepts, all the ideas using a mind map. Then we move on to the key core concepts of this chapter, जिनको मास्टर करके चैप्टर पे ग्रिप बनाई जा सकती है। Then we see the areas जिन पे IIT क्वेश्चन पूछता है और कितने क्वेश्चन पूछता है मेंस और एडवांस के अंदर। And we end this chapter with the idea that कि क्या रेफरेंस बुक्स होनी चाहिए जो हमको रेफर करनी चाहिए इस चैप्टर को क्लियर करने के लिए। So let's dive deep into it. Log is a very simple concept. It starts with the आइडिया ऑफ डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन आपस में कैसे लिंक्ड हैं और किस तरह से हम लॉगरिथम को डिफाइन करते हैं। व्हेन वी मूव ऑन टू द आइडिया ऑफ ग्राफ कि अगर बेस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी तो ग्राफ कैसा होगा और बेस की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ग्राफ कैसा होगा। देन वी सी द प्रॉपर्टीज। तो कुछ प्रॉपर्टीज तो बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, जैसे अगर लॉगरिथम के अंदर मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, पावर हो तो कैसे डील करेंगे, और कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज है जिनका यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द आइडिया ऑफ मेंटिस एंड कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू। इसका यूज करके हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पहले, फिर उसका यूज एंटी लॉग टेबल और लॉग टेबल को कैसे देखते हैं और उसको कैलकुलेशन के अंदर किस तरह से यूज करते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए देखते हैं। एंड वी मूव ऑन टू द आइडिया ऑफ इक्वेशन कि जो हमने प्रॉपर्टीज देखी उनका यूज करके हम कैसे लॉगरिथमिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं या ऐसी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं जिनकी पावर के अंदर वेरिएबल्स होते हैं। Then we move on to the last idea of this chapter, that is nothing but inequation. Inequation are basically based on the increasing and decreasing nature of graph, जो हमने a lies between 0 and 1 और greater than 1 के लिए देखा था, और उस आइडिया का यूज करके कैसे हम इनइक्वेशन के अंदर उसको अप्लाई करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। ट्रिक टू मास्टर लॉगरिथम लाइज इन अंडरस्टैंडिंग कि ये चैप्टर जनरेट कहाँ से हो रहा है, मतलब इसकी सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कहीं ना कहीं एक्सपोनेंशियल फंक्शन से लिंक्ड है। तो आप इसको जितना अच्छे से अपने दिमाग में दोनों कॉन्सेप्ट्स को इंटरव्यू कर पाओगे, लिंक कर पाओगे, उतनी आपकी इस टॉपिक पे मास्टरी इंक्रीज होती जाएगी। सेकेंडली, देयर आर क्वेश्चंस विच आर स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेफिनेशन, जैसे डोमेन के क्वेश्चंस होते हैं जो आगे जाके फंक्शंस में पैदा हो जाते हैं, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो प्रॉपर्टीज पे ही बेस्ड होते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हमें याद होनी चाहिए जिनका यूज करके प्रॉब्लम हम कर सकते हैं। सेकेंडली, देयर आर फ्यू क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ मेंटिस एंड कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, और खासकर लॉगरिथम जो कि कई बार केमिस्ट्री में भी यूज होता है। तो अगर हमें लॉगरिथमिक टेबल देखने का, एंटी लॉग का, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने का आइडिया और एग्जैक्ट वैल्यू निकालने का आइडिया क्लियर होगा तो हमें मैथमेटिक्स में इन जनरल भी हेल्प करेगा। लेकिन जो एक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर के अंदर और बार बार पूछा गया है वो इक्वेशन और इनइक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर हम इन दो एरियाज को बहुत अच्छे से कर सकते हैं तो आवर वर्क इज डन। इंपॉर्टेंट टॉपिक विच यू नीड टू प्रिपेयर आर नथिंग बट प्रॉपर्टीज, इक्वेशन एंड इनइक्वेशन। हम देखें तो जेईई ने मेंस में लगभग एक क्वेश्चन, एडवांस में लगभग एक क्वेश्चन ओवर द ईयर्स इन टॉपिक्स के अंदर पूछा है। रेफरेंस बुक की बात करें तो ये स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक है जो पूरे अलजेब्रा के लिए वैलिड है, दैट इज नथिंग बट सेनगेज अलजेब्रा एंड टीएमएच अलजेब्रा। सेनगेज उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनको की बहुत बेसिक से स्टार्ट करना है, टीएमएच भी बहुत बेसिक से स्टार्ट करती है, लेकिन इस बुक का लेवल धीरे धीरे करके क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बुक नहीं सॉल्व करना चाहते वो सेनगेज कर सकते हैं, और जिनको लगता है कि वो दे आर अप टू द चैलेंज दे कैन सॉल्व टीएमएच अलजेब्रा। So at Pragvi we have developed this free video resource, a curated content from YouTube. YouTube पे बहुत सारे लेक्चर्स हैं, कई तरह के लेक्चर्स हैं, लेकिन किसमें सफिशिएंट कंटेंट है और प्रेजेंट करने का तरीका अच्छा है, उसके क्यूरेटेड कंटेंट आपको www.pragvi.com पे मिल जाएगा। आप वहां से जाके रेफर करके इससे सेल्फ स्टडी करके भी ये टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं। इफ यू स्टिल थिंक कि आपके पास और बहुत सारे सवाल हैं जिनको आपको पूछना है, जिनको आपको डिस्कस करना है, और बहुत बारीक बारीक क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं टीचर से, सो बुक अ फ्री 1-on-1 doubt session or mentorship session at www.pragvi.com and get connected with us. The first session is completely free for you guys. Thank you.